पाकिस्तान को कश्मीर समेत हर मामले में समर्थन करने वाला तुर्की अब क्या दगाबाजी पर उतर आया है। तुर्की को रूस से मिले S-400 मिसाइल सिस्टम अब भारत को मिलने वाले हैं। दरअसल बात तुर्की मीडिया की एक रिपोर्ट से निकली है, जिसमें दावा किया गया था कि रूस ने 2019 में तुर्की को दी गई सतह से हवा में मार करने वाली S-400 मिसाइल सिस्टम को वापस खरीदने की पेशकश की है। रूस इसे कथित तौर पर भारत समेत दूसरे देशों को बेचने की पेशकश कर चुका है। एशिया टाइम्स की एक स्टोरी में यह दावा किया गया है। एशिया टाइम्स की रिपोर्ट कहती है कि तुर्की कथित तौर पर लड़ाकू विमान, ड्रोन और मिसाइलों का पता लगाने, उन पर नजर रखने और उन्हें नष्ट करने में सक्षम लंबी दूरी की प्रणाली को लेकर अमेरिका के साथ अपने विवाद को खत्म करना चाहता है। इस प्रणाली की जगह लेने के लिए तुर्की खुद एक डिफेंस सिस्टम विकसित कर रहा है। ऐसे में वो रूसी डिफेंस सिस्टम अपने पास रखकर अमेरिका को नाराज नहीं करना चाहता है। पोलिश मीडिया आगे लिखती है कि अंकारा अभी भी एक्टिव रूप से S-400 डिफेंस सिस्टम का इस्तेमाल नहीं करता। साथ ही इन्हें कभी उत्तर अटलांटिक संधि संगठन यानी कि नाटो में शामिल नहीं किया गया। यहां तक कि तुर्की की ज्यादातर मिसाइलें भी अपनी आधी लाइफ पूरी कर चुकी हैं। उनका रखरखाव का खर्च एक बड़ा बोझ बन चुका है। वहीं एशिया टाइम्स ने कुछ भारतीय मीडिया के हवाले से ये सुझाव दिया कि सौदे के परिणाम स्वरूप भारत को अपने S-400 डिफेंस सिस्टम मिल सकते हैं, जिन्हें पहले रूस अपग्रेड करेगा, यानी कि पहले रूस में अपग्रेड होंगे। इसके बाद इसे चीन और पाकिस्तान जैसे खतरों से निपटने के लिए तैनात किया जाएगा। हालांकि रूस या तुर्की ने अभी इस रिपोर्ट की पुष्टि नहीं की है, मगर एक्सपर्ट ये मानते हैं कि रूस यूक्रेन युद्ध मोर्चे से निर्यात के लिए कोई भी S-400 नहीं छोड़ सकता। तुर्की ने अब अमेरिका के साथ काफ़ी हद तक समझौता कर लिया है और अब उसे इन प्रणालियों की ज़रूरत नहीं है, जबकि भारत जल्द से जल्द और अधिक ऐसे सिस्टम हासिल करने के लिए उत्सुक है। दोनों पक्षों के हित पहले से कहीं ज़्यादा ज़रूरी हैं, क्योंकि रूस को वैश्विक हथियार बाजार में अपनी तेज़ी से घटती भूमिका को फिर से हासिल करना होगा, क्योंकि 2022 से उसका ज़्यादातर उत्पादन निर्यात से हटकर अग्रिम मोर्चे पर ट्रांसफर हो गया है। नया ट्रिप कॉरिडोर रूस के पूरे दक्षिण परिधि क्षेत्र में अमेरिकी तुर्की सैन्य रणनीतिक साझेदारी का आधार तैयार करना है, बशर्ते S-400 से जुड़े अमेरिकी प्रतिबंध हटा दिए जाएं। मई में ऑपरेशन सिंदूर के दौरान भारत पाकिस्तान के बीच हुई झड़पों ने वायु रक्षा को नई दिल्ली के लिए एक नई प्राथमिकता बना दिया है। एशिया टाइम्स की रिपोर्ट कहती है कि कुछ ताकतें अभी भी इस समझौते को विफल कर सकती हैं, मुख्य रूप से अमेरिका और रूस के कट्टरपंथी, जो क्रमशः नाटो सहयोगी द्वारा मॉस्को को सैन्य उपकरण बेचने और रूस द्वारा उस हथियार प्रणाली को वापस खरीदने के सिद्धांत पर आपत्ति जता सकते हैं, जिसे उसने नाटो सहयोगी को बेचा था, जो अब यूक्रेन को फंड मुहैया करा रहा है। इस समझौते को लागू करने के लिए प्रत्येक पक्ष के कट्टरपंथियों को दरकिनार करना होगा और ये नहीं माना जा सकता कि अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप या रूसी राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन ऐसा कर सकते हैं, क्योंकि अमेरिका रूस के बीच बढ़ते तनाव के बीच वर्तमान राजनीतिक परिस्थितियां हैं। इसके अलावा अमेरिका भारत के खिलाफ कड़ा रुख अपना रहा है, जिसका नेतृत्व अब खुद ट्रंप कर रहे हैं। इससे इस बात की संभावना कम हो गई है कि वो तुर्की द्वारा भारत को रूस के S-400 की अप्रत्यक्ष आपूर्ति पर सहमत होगा, खासकर तब जब ट्रंप ने रूसी तेल खरीदना जारी रखने के लिए भारत पर दंडात्मक टैरिफ लगा दिया है।